सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के तत्वाधान में बार प्रांगण में न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार पवार पटना का सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अशोक कुमार पुंडीर एडवोकेट अध्यक्ष द्वारा की गई। संचालन महासचिव नितिन कुमार शर्मा द्वारा किया गया। तत्पश्चात सीपी गुप्ता, विशंबर सिंह पुंडीर, सुरेश चंद्र सहगल, राधेश्याम गुप्ता, प्रमोद शर्मा आदि ने न्यायमूर्ति जी को मोमेंटो देकर स्वागत किया। इसके पश्चात सिद्धार्थ शंकर त्यागी, चौधरी रणधीर सिंह, शीशपाल सिंह पुंडीर, आदित्य अंगिराज, अक्षय मित्र वत्स व कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह, महासचिव चौधरी रणबीर सिंह राठौर व समस्त कार्यकारिणी ने जिला जज सहारनपुर व जिला प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सहारनपुर व जिला जज MSCT को बुके देकर सम्मानित किया और उन्होंने संबोधित किया। व अन्य न्यायिक अधिकारी गण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जस्टिस सुनील पवार ने अपना अनुभव बताया और कहा कि किस तरह सफल अधिवक्ता बने। उन्होंने युवा अधिवक्ताओं को कुछ टिप्स भी दिए और कहा कि वकालत का पेशा सबसे सुप्रीम है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून होते हुए भी लोग न्याय से वंचित हैं। बताते चलें कि जस्टिस सुनील पवार जनपद सहारनपुर के ही निवासी हैं और उन्होंने अपना वकालत का सफ़र सहारनपुर से ही वकालत शुरू किया। यह हमारे लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, चौधरी जानिसार, इंद्रपाल सिंह चौहान, जमाल साबरी, राजेंद्र सिंह चौहान, ब्रजभूषण शर्मा, नासिर हैदर जैदी, सुरेंद्र दीक्षित, जयवीर सिंह पुंडीर, महेश गुप्ता, तेज सिंह पुंडीर, अरुण कपिल, आरिफ खान, रविश महेश्वरी, सत्येंद्र तोमर, जमाल साबरी, सुधीर शर्मा, आदित्य सिंह, उमेश कौशिक, मुनव्वर आफ्ताब, मुनव्वर खान, राजेश कुमार, राधेश्याम पुंडीर, संदीप पुंडीर, नीरज तिवारी, हरपाल जीवन, राशिद जमील, स्वराज सिंह, हरमिंदर सिंह, SU खान, इंद्रपाल, वरुण सिंगल, SU खान, अंकित शर्मा, संदीप कुमार, मनोज पुंडीर, फैसल, सतीश चौधरी, संजय वर्मा, मोहम्मद अशरफ खान, मुताहर हुसैन जैदी, जुबैर आज़म आदि समस्त कार्यकारिणी के सदस्य व भारी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। तालियां बजती हैं। सम्मान सेवा में रहते हुए दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सहारनपुर की इस पावन धरती को अलंकृत करते रहेंगे। पटना उच्च न्यायालय, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, MSCP ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सहारनपुर और सेक्रेटरी महोदय तथा उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण, भाइयों, आज बड़ा गौरव का दिन है कि सहारनपुर की जमीन से उत्पन्न हुआ एक आपके द्वारा
बहुत अच्छे कम शब्दों में बहुत ही गहरी बातें हमारे बड़े भाई के लिए जो कही, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ। माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील पवार जी, प्रधान न्यायाधीश महोदय एवं पीओ एमएससीटी महोदय, अध्यक्ष के सहारनपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव महोदय एवं सभी सम्मानित अधिवक्तागण एवं अन्य कर्मचारीगण, आज सहारनपुर बार एसोसिएशन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसकी तैयारी पिछले कई महीनों से वे कर रहे थे कि जब भी माननीय न्यायमूर्ति सहारनपुर आए तो उनका अभिनंदन समारोह जनपद न्यायालय में आयोजित किया जाए। आज वो शुभ दिन आज आया है जिसमें माननीय न्यायमूर्ति महोदय यहाँ सहारनपुर में उपस्थित हैं। अपने वेकेशन पीरियड के लिए वे आए हुए हैं और वास्तव में अधिवक्ता समाज, अधिवक्ता बंधुओं के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। विशेषकर सहारनपुर के लिए तो है ही है, लेकिन यहाँ सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के लिए भी है कि उनके बीच से बतौर अधिवक्ता के रूप में और बतौर एक न्यायिक अधिकारी के रूप में वरिष्ठ पदों पर रहते हुए माननीय न्यायमूर्ति महोदय पटना उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति के पद को सुशोभित कर रहे हैं और पूरे शहर को गौरवान्वित। तालियां बजती रहें। लॉ और जस्टिस में आपको लॉ को थोड़ा सा भिन्न करना होगा, डिफर करना होगा, तो जस्टिस उसको दिया जाए। तो जस्टिस यदि आपने प्रदान किया, चाहे उसमें थोड़ा सा इन्फ्रिंजमेंट लॉ का हो, वो एग्जेम्पशन उसका हो सकता है। तो लॉ की बनिस्बत आप जस्टिस की दीजिए। हमारे गांव के जो पुअर स्टार्टर है उसको न्याय दिलवाइए। मैं तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब से भी आज निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे युवा अधिवक्ता यहाँ बहुतायत में और नेशनल लोक अदालत हेल्ड की जाती हैं, इनको अधिकतम इनको कार्य दीजिए। क्योंकि मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, जेल में जो है इतने गरीब व्यक्ति हैं, हम तो डीबी में बैठते हैं, अपील में मर्डर के केस सुनते हैं, तो बहुत से व्यक्ति बेचारे अपना 302 का अपील भी फाइल नहीं कर सकते। और जेल में यदि जाएंगे आपको मेरे ख्याल से 40% ऐसे लोग मिलेंगे जो त्रस्त हैं, कानून होते हुए भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज के युग में, आज के परिप्रेक्ष्य में लोक अदालत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। अब उनका केस बाय एडिया अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के आधार पर मैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब से निवेदन आग्रह करता हूँ, हमारे युवा अधिवक्ताओं को उनको काम दीजिए, जेल में भेजिए, प्रो बोनो बनाइए उनको और उनको असिस्टेंट दीजिए। क्योंकि लोक अदालत में फंडिंग की अब कमी नहीं है, कहीं भी जाइए, कहीं भी स्टेट में जाइए पूरा, तो उनको एक्टिवेट होंगे वो बच्चे। और जब उनको लगेगा कि भाई हमने आज एक किसी को काम दिया है, पीड़ित को न्याय दिलवाया है, तो उसको इनिशिएटिव मिलेगा, एक्टिवेट होगा लाइफ में। वो एक्टिवेट होना ही उसके भविष्य के लिए, उसका एक्टिवेशन ही उसका भविष्य सुधारेगा। और हमारे अधिवक्ता महोदय को तो फीस की हमारे यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ जज साहब, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, हमारा जिला जो है हॉस्पिटलिटी में प्रधान है। हमारे यहाँ अधिवक्ता अपने अधिकारियों को मेहमान समझते हैं। जब एक्सट्रीम में कुछ होता है तो कोई स्टेप लिया जाता है, अदरवाइज ये हमारे अपने मेहमान, उनको अधिकारियों को मेहमान के स्वरूप लेते हैं।
तो आप भी जब भगवान कर आप जल्दी हाईकोर्ट जज बने, तो आप यदि जब जाओगे तो आप यहाँ से आँख में आंसू लेकर जाओगे। हमारे अधिवक्ता यहाँ इतने सज्जन, हॉस्पिटलिटी इतनी बढ़िया है। जब मैं आता हूँ मैं अपना घर समझता हूँ यहाँ, और जाने को मन नहीं करता, क्योंकि एक समय होता है पैसे का वैसे का, बच्चे अपना निश्चित हो जाते हैं तो उसमें समाज सेवा का मन करता है। तो मैं जज साहब से निवेदन करता हूँ अधिकतम हमारे युवा अधिवक्ताओं को लोक अदालत में इन्वॉल्व करें। और एक मैं रिक्वेस्ट इनसे करना चाहता हूँ, मैं जहाँ 5वीं कक्षा पास किया सडोली हरिया, हमारा वो जो प्राइमरी स्कूल था वो डिग्री कॉलेज बन गया है। तो उसमें हम चाहते हैं जज साहब आप एक बार अवेयरनेस कैंप बच्चों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, ड्रग पेडलर वहाँ ज़्यादा गांव में बहुत कंट्री मेड वाइन का प्रयोग किया जाता है, उसको अवेयर कराने के लिए एक हमारे यहाँ कैंप रखें। और हमारे सभी अधिवक्तागण को मैं इनवाइट करूँगा, और इन्होंने जज साहब ने हमारी बात को स्वीकार किया है। और हमारे अधिकारी जो इसको टेकअप करते हैं, लोक अदालत को जो इंचार्ज है वो आए थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्ट लिया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, जिला जज साहब को आभार प्रकट करता हूँ। तो हम डेट दे देंगे उनको। तो एक अवेयरनेस कैंप करवाइए, बढ़िया रहता है, कहीं ना कहीं कराते भी हैं, अब तो बहुत अवेयरनेस कैंप हो रहे हैं। तो एक अधिवक्ता जो हमारे नए अधिवक्ता है, बच्चों को उत्साहित कराइए, जो अधिवक्ता बनना चाहते हैं उनको अच्छे से उनको पढ़ाइए और मेहनत करें। और गुड ओरेशन जरूरी है। हम लोग बहुत शाही हैं, और इस शर्मिंदगी की वजह से ही, शर्मालूपन की वजह से ही हमने अपने कोर्ट में प्रॉपर पैरवी नहीं कर सकते, जबकि आप वेल टू डू हैं, कानून को जानने वाले हैं। ऐसे एक्सेप्शन जो विशंबर पंडित जी हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं, ये एक्सेप्शनल हैं, और अपने वक्ता के कारण ही, ओरेशन के कारण ही आज यहाँ है। किलर इंस्टिंक्ट आप में होनी चाहिए। किलर इंस्टिंक्ट मीन करना है तो करना है। यहाँ जब मैं आपको बता रहा हूँ 7-8 इंटरव्यू हमने जुडिशरी के लोअर जुडिशरी के दिए थे, तो जज साहब हमको कहते थे कि पवार साहब की दुकान में सौदा तो बहुत है, बेचना नहीं आता। तो बहुत लोग कहते थे मैं आपको ये सब ड्रॉबैक बता रहा हूँ, इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हम लगे रहे। तो हमने पूछा भाई दुकान में सौदा बेचना क्यों नहीं, कैसे? हम आपको बता रहे लिखने की हम लोगों की कमी थी। हमने 1-2 साल में लिखना शुरू कर दिया, तो एचएस यहाँ भी क्वालिफाई किए थे यूपी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत महंगी किताबों से काम चलता है। बेयर एक्ट पढ़ लीजिए। अब मैं युवा अधिवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, एविडेंस साक्ष्य में कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन पीठासीन अधिकारी कर सकता है, किसी प्रोविजन में है? कोई हमारा जूनियर अधिवक्ता बता सकता है किस सेक्शन में है? एविडेंस में किसी सेक्शन में है? कोई हमारा अधिकारी कोई भी कुछ भी किसी समय किसी स्टेज पर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है गवाह से। कौन? वेरी गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद के पात्र है। तो ऐसे प्रोविजन सब कुछ है, लेकिन आपको नॉलेज बेयर एक्ट से मिला। बेयर एक्ट पढ़ते रहिए। सभी उसमें इंटरप्रिटेशन कौन जो किताब लिखते हैं वो भी तो बेयर एक्ट से लिखते हैं भाई। बेयर एक्ट पर कमांड नहीं है तो मैं आपको समझता हूँ कि अच्छा अधिवक्ता बनने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं हमेशा हर मीटिंग में जाकर कहता हूँ कि 3 शब्दों को आप जिंदगी में धारण कर लीजिए, कोई वजह नहीं है आप सफल अधिवक्ता न बना। आस्क ASK, एटीट्यूड टुवार्ड्स सीनियर्स आपका अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड टुवार्ड्स लिटिगेंट आपका अच्छा होना चाहिए। एटीट्यूड टुवार्ड्स पीठासीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड बी वेरी गुड। एटीट्यूड टुवार्ड्स पब्लिक सोसाइटी आपका अच्छा होना चाहिए। तो यदि आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, कोई वजह नहीं सिंपैथी भी आपके साथ जाएगी। क्यों साथी नहीं रहे? हमारे जुडिशियल ऑफिसर भी नहीं रहे कुछ लोग, तो उनको मैं हार्दिक रूप से उनके परिवार को मैं कहना भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति, जो दिवंगत आत्मा शांति प्रदान करें और उनको दिव्य असहनीय दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और
उनका भी एक ऐसी पॉलिसी लाइए आप जो एडवोकेट को यदि कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनको कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो हमारे ज़माने में तो था नहीं भाई, अब कुछ हो गया होगा तो इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस है तो वो सब कीजिए। आप 100 रुपये रोज़, महीने में 100 रुपये उसके नाम के फंड के यदि जमा कर दो, क्या कुछ बिगड़ता है, वो बेचारे रास्ते पर आ जाते हैं। तो उसके बारे में भी सोचिए। इन्हीं सब बातों के आधार पर मैं आप सभी को, अपने सीनियर्स को आदर का भाव प्रकट करता हूँ। अपने छोटे भाइयों और अधिवक्ताओं को प्यार, हमारे अधिवक्ता क्लर्कों को ध्यानपूर्वक मतलब विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप इसी का अपने घर को चलाने में, अधिवक्ता के घर को चलाने में आप लोगों का बहुत सहयोग रहता है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। आपके द्वारा जो विचार रखे गए, जो सीख दी गई है, हम सभी अपने जीवन में, अपनी कार्यशैली में और अपने शब्द का समापन किए। सबसे पहले तो मैं इस सभागार में उपस्थित अपने परम आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्तागण, अपने सहयोगी अधिवक्तागण का आभारी हूँ कि आपने मुझे आज के संचालन करने के लिए अध्यक्ष बनाया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिविल कोर्ट बार प्रांगण के सभागार में अपने मुख्य अतिथि महोदय श्री सुनील कुमार पवार साहब, न्यायमूर्ति पटना हाई कोर्ट का आपकी उपस्थिति में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस बार के सभी सीनियर सदस्य, जूनियर मेरे साथी सभी की ओर से आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय न्यायमूर्ति महोदय का अभिनंदन, जिस खूबसूरती से मेरे सीनियर अधिवक्तागण ने सहयोग कर मेरे जूनियर साथियों ने बहुत भव्यता से, बहुत शालीनता से अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई माननीय न्यायमूर्ति जी का आप लोगों ने स्वागत के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं न्यायमूर्ति महोदय के आग्रह से माननीय जिला जज महोदय, माननीय परिवार जिला जज महोदय, माननीय MACT जिला जज महोदय, फर्स्ट एडीजे साहब,